नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। शुरुआत करेंगे हमारे शो एजेंडा फुल एंड फाइनल की। इस बुलेटिन में हम आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाते हैं जो दिन भर का एजेंडा सेट करती हैं। आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरों में पहली खबर वॉर जोन से है। पुतिन के एटमी धमकी के बाद नेटो देशों में खलबली मच गई है। कई देशों ने लोगों को शेल्टर में जाने को कह दिया है। बुलेटिन में अगली बड़ी खबर भी वॉर जोन से है। रूस की धमकी के बाद बाल्टिक सागर में दिखा अमेरिकी बॉम्बर। बुलेटिन में तीसरी बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां ईरान के न्यूक्लियर प्लान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बुलेटिन में आपको पूरी खबर हम विस्तार से बताएंगे और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की क्या हाल है दिल्ली का। आज आपको देंगे अपडेट। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की और उनको मिले सम्मान की। तो गुयाना में पीएम मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और पीएम ने बताया 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। तो प्रधानमंत्री को यहां के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद और वहां पर उनको डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को स्वीकार करते हुए कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके पुरुषार्थ का, उनके संस्कार का, उनकी परंपरा का यह सम्मान है। और पीएम मोदी को डोमिनिका ने कोरोना महामारी के दौरान कैरेबियाई राष्ट्र में उनके योगदान और भारत और डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के समर्पण के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। साथ ही गुयाना यात्रा के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति इरफान अली की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। तो प्रधानमंत्री को सम्मान भी मिला और दोनों देशों के बीच अहम समझौते भी हुए। भारत और गुयाना के बीच 10 समझौते कौन कौन से हैं, एक नजर बिग वॉल के माध्यम से उस पर डालते हैं। देखिए, रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर हुए दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के नेताओं के बीच। और ये 10 समझौते में से पहला अहम समझौता है। ऊर्जा क्षेत्र में अहम समझौते हुए दोनों राष्ट्रों के बीच। एनर्जी सेक्टर में भी समझौते हुए 10 समझौतों में। और 10 समझौतों में तीसरा समझौता देखिए, कृषि संसाधनों, जानकारी का आदान प्रदान, इसको लेकर भी दोनों राष्ट्रों के बीच समझौता हुआ है। स्वास्थ्य, भारतीय फार्माकोपिया पर सहमति बनी है और स्वास्थ्य को लेकर भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। डिजिटल निर्माण प्रशिक्षण में भी भारत सहयोग करेगा डोमिनिका का, गुयाना का। और साथ ही संस्कृति, थिएटर, संगीत, साहित्य, संग्रहालय विकास में भी सहयोग करेंगे दोनों देश। इसके बीच इसको लेकर भी सहमति बनी है। डिजिटल भुगतान प्रणाली यानी यूपीआई लागू करने के लिए सहमति बनी है। यह अपने आप में काफी अहम समझौता है दोनों देशों के बीच। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, जी हां, एनडीआई और आरआरयू के बीच भी समझौता हुआ है। और इस तरह से ये 10 समझौते हुए दोनों देशों को और करीब लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है, इसको लेकर बड़ा अपडेट है। डोनेत्स्क में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक हुआ है। कामिकाज़ी ड्रोन से बक M2 एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला हुआ है। हमले में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। और अमेरिका ने यूक्रेन को ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की अनुमति दी है। रूस के अंदर तक हमले की मंजूरी दी गई है। ब्लूमबर्ग के हवाले से यह खबर सामने आई है। वही पुतिन की परमाणु चेतावनी बेअसर किया। अमेरिकी मिसाइल के बाद अब यूक्रेन ने दागी ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल। कुर्स में रूसी ठिकानों पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया है। हमले में रूसी सैन्य ठिकाना तबाह हुआ है।
तो परमाणु चेतावनी भले ही पुतिन ने दी हो, लेकिन इस तरह के लंबी दूरी के मिसाइल का इस्तेमाल लगातार जारी है। देखिए, अमेरिका की मिसाइल के बाद अब यूक्रेन ने ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल को इस्तेमाल किया है। कुर्स्क में रूसी ठिकानों पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया गया है। तो ATACMS के बाद स्टॉर्म शैडो से हमला किया गया। यूक्रेन का विनाशकारी यह बदला माना जा रहा है। मंगलवार बुधवार की बात करें, देखिए मंगलवार को अमेरिकी ATACMS से हमला किया, अब बुधवार को ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल किया है यूक्रेन ने, बावजूद इसके कि पुतिन की तरफ से चेतावनी दी गई। मंगलवार को पहली बार लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, वहीं बुधवार को पहली बार स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया यूक्रेन ने, जो उसे ब्रिटेन की तरफ से मिला है और इसका इस्तेमाल किया गया है इस युद्ध में। रूस पर पहली बार स्टॉर्म शैडो से अटैक किया गया है, पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है रूस में हमले के लिए यूक्रेन के द्वारा, और अमेरिका से इजाजत मिलने के बाद यह हमला किया गया है। अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों की परमिशन दी थी। कुर्स्क में रूसी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया, रूस के सैन्य अड्डों पर हमला किया गया इन मिसाइलों के जरिए। हमले की जगह से रॉकेट के टुकड़े भी मिले हैं और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अब लॉन्ग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस स्टॉर्म शैडो ने रूस में सनसनी मचा दी, उसकी खासियत पर भी एक नजर हम डालते हैं। दुश्मन के लिए एक काल माना जाता है स्टॉर्म शैडो। स्टॉर्म शैडो एंग्लो फ्रेंच क्रूज मिसाइल है, ब्रिटेन फ्रांस ने इसे मिलकर बनाया, जॉइंट वेंचर है ये। स्पीड की बात करते हैं 1000 किलोमीटर, रेंज 300 किलोमीटर, वजन 1300 किलोग्राम और कीमत इसकी 7 करोड़ भारतीय रुपए में आकी गई है। हर मौसम में मार करने में यह सक्षम है। फाइटर प्लेन से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। एयरबेस, रडार, इंस्टॉलेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, बंकर, सैन्य अड्डे को टारगेट करने में यह सक्षम है। तो ऐसे ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को इससे टारगेट किया जा रहा है। और रूस का ज़ैपोरिज़िया में विध्वंसक हमला हुआ है। लगातार रूस की तरफ से भी ये हमले जारी हैं और ग्यासिंट बी से यूक्रेनी पोजीशन पर हमले किए गए हैं। हमले में यूक्रेनी होवित्जर पर हमला किया गया और तबाह कर दिया गया। और पुतिन की धमकी के बाद नाटो देशों में खलबली है। बाल्टिक सागर में दिखा अमेरिका बॉम्बर टास्क फोर्स। अमेरिकी बॉम्बर को फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीनलैंड की वायु सेना ने एस्कॉर्ट किया है। वहीं रूस में परमाणु युद्ध नियंत्रण विमान एक्शन में है। मॉस्को के आसमान में चक्कर लगा रहा है एयरबॉर्न न्यूक्लियर वॉरहेड। अधिकारियों को परमाणु बंकर बनाने का आदेश दिया गया है।